हाय मूवी शूविंस, क्या हाल चाल है जी। बहुत बढ़िया है। एक सीरीज आई है आज, महारानी, और वो रात को रिलीज हुई। और एक साथ ही फिर देखने का मन कर जाता है। हालांकि जो पहला इसका सीजन भी आया था महारानी का, जिसके अंदर उमा कुरैशी थी, हालांकि मेरा देखने का रीज़न था अमित सियाल। मुझे काफ़ी बढ़िया एक्टर लगते हैं वो। और जो मिश्रा जी का जिसने रोल किया वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया एक्टर लगता है। काफ़ी सारी मूवीज़ के अंदर भी आया है वो, और मिर्ज़ापुर के अंदर भी था। बट एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस सीरीज, जब सीजन 1 भी इसका आया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जिसे वुमेन पावर बोला जाता है, नारी शक्ति बोला जाता है, एक क्रूड फॉर्मेट में कैसे एक औरत एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर होती है, प्रोटेक्टेड तरीके से, उसको कुछ नहीं पता, फिर अचानक से उसका राइज कैसे होता है। रानी से महारानी की जो जर्नी होती है, जो लास्ट एपिसोड में कंक्लूड होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, लेकिन साथ में बोरिंग भी था, क्योंकि बहुत लंबा था। बहुत सब प्लॉट्स यहाँ पर चलते रहते हैं। रानी जो है वो बेसिकली एक अनपढ़ गवार हाउसवाइफ होती है बिहार के सीएम की, भीमा के ऊपर गोली चलाई जाती है। किसने चलवाई, क्यों चलवाई, उसके बारे में आपने सीजन 1 देख ही लिया होगा, तभी आप सीजन 2 के रिव्यू के ऊपर हो। और यहाँ पर एक मौका मिल जाता है रानी को सीएम बनने का। वो राइचियस है, वो राइट चीज़ करना चाहती है। इन पैरेलल जो पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं वो कभी भी सीधे होते नहीं हैं। तो भीमा ले लीजिए, चाहे फिर मिश्रा जी ले लीजिए उसका राइट हैंड, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन, नवीन स्पेसिफिकली जो अमित सियाल ने प्ले करा है, ये सारे लोग कुछ ना कुछ खिचड़ी बना रहे हैं ताकि रानी को डिसमेंटल कर पाएं। स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में इंटरेस्ट इसलिए आता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि रानी एक सॉफ्ट टारगेट है, तो इजीली ये जो मेन का वर्ल्ड है उसको कॉर्नर कर देगा, लेकिन वो कॉर्नर कर नहीं पाता। बहरहाल बहुत सारे घोटाले, बहुत सारे केसेस के बाद, और खुद ही अपने गोल में बॉल मार देना, यानी कि रानी अपने ही पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर ही कीचड़ उछाल देती है। ये सब चलते चलाते बहुत सारे ऐसे खुलासे होते हैं जिसके अंदर उसका हस्बैंड भी फंस जाता है। ये तो हो गया सीजन 1 की बात। अब सीजन 2 के अंदर भी इसी तरीके के आगे खुलासे होते हैं, क्योंकि जहां पर ये एंड हुआ था वहीं से एग्जैक्टली आगे कैरी फॉरवर्ड होता है कि जो इसके हस्बैंड साहब हैं वो ठीक ठाक हो गए हैं, और साथ ही साथ में जेल में बैठे हैं। आपने अगर सीजन 1 देखा तो आपको पता है वो जेल में क्यों बैठे हुए हैं। और यहाँ पर सारा भार आ जाता है रानी के ऊपर, लेकिन कंट्रोलिंग फैक्टर अभी भी जेल में बैठा हुआ भीमा ही है, और वो कैसे कर रहा है वो आप सीरीज में फिगर आउट करोगे। बट इन बिटवीन सरकार को डिसमेंटल करने के लिए नवीन, उसके जो सहयोगी हैं, साथ साथ में भीमा खुद भी ऐसी घोटाले करवाता रहता है, रेप्स कराता रहता है, जात पात के ऊपर लड़ाइयाँ कराता रहता है, और बहुत सारी ऊंच नीच की जो चीज़ें जो चलती रहती हैं वो सब चलती रहेंगी। पॉलिटिकल सब प्लॉट्स चलते रहेंगे, जिसके अंदर आपको हर बारी कुछ ना कुछ लगेगा कि सरकार डिसमेंटल होने को है, या फिर कभी ना कभी गवर्नर के पास बात जारी है कि अब कौन बनेगा नेक्स्ट सीएम। आपको अब 3 इंसान दिखेंगे। पहले आपको भीमा वर्सेस रानी की कहानी एंड तक सीजन 1 में थी, तो यहाँ पर आपको बड़ी क्लियरली ऐसा लगने लग जाएगा कि नवीन अब की बार तो बन ही जाएगा। तो रानी वर्सेस नवीन वर्सेस भीमा कौन बनेगा। और बीच में ही 7वें आई थिंक एपिसोड के आसपास जब आपको लगता है कि इनमें से कोई बनेगा, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें डिसमेंटल होती हैं। तो बीच में लाने की कोशिश करी गई है ट्विस्ट, बट अगेन प्रॉब्लम इसकी वही है जो सीजन 1 की थी। बहुत ज़्यादा एक तो राइचियस होने की कोशिश करी गई है। एक इतने बड़े पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में एक सीधा बंदा होना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, और उसके बाद इतनी सारी ट्रिक्स और वो सब चीज़ें अपने बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। वो थोड़ा सा चीज़ें आपको अजीब सी लगने लग जाएंगी कि इतनी स्मार्ट कैसे हो सकते हो। और स्मार्टनेस ऐसा नहीं है कि वो स्मार्ट ही है, पहले से ही स्ट्रगल्स, और एंड में एक पैंतरा आ जाता है तो आपको लगता है कि ये पैंतरे का वर्किंग बिहाइंड मैकेनिज्म जो होता है ना वो क्या है। तो वो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है कि बस एंड में एक पत्ता निकाल दिया जी, मेरे पास भी इक्का था। तो वो वाली थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम इसके सीजन 1 में भी लगी थी, 2 में भी लगी है। इसमें थोड़े एपिसोड की लेंथ थोड़ी कम रखी गई है, कुछ 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक के, 55 मिनट तक के हैं। पहले वाले सारे ही सारे 45 मिनट के 10 एपिसोड थे, अभी भी 10 ही एपिसोड हैं। आई एम श्योर बहुत से लोग जब इसको देखेंगे थोड़ा आगे आगे स्किप करके देखेंगे, क्योंकि बीच में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है कि क्या होने वाला है। कोई नारेबाजी हो रही है तो उसमें पब्लिक का रिएक्शन क्या होने वाला है, तो कुछ चीज़ें तो आप स्किप करोगे, मुझे लगता है ऐसा। और एंड ऑफ इट आप फिर से यही नतीजे पे बोलोगे कि ये जो थ्रिल होना चाहिए कि अरे अंडरडॉग था, अरे ये नवीन जो है वो आगे निकल जाएगा, ये सारी जो चीज़ें ना, जो एचीनेस होती है कि यार गड़बड़ होने वाली है, हो ना जाए, वो आपको महसूस ही नहीं होती है। वो आपको रेस अगेंस्ट टाइम महसूस नहीं होता है।
और आपको ऐसा लगता है कि जब जो प्रोटैगनिस्ट है उसको आगे रखने के लिए आपके पास बड़ी कन्वीनियंट सी चीज़ें आती रहती हैं। स्पेसिफिकली लास्ट एपिसोड वाले में तो बहुत सी चीज़ें बहुत कन्वीनियंट हो जाती हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि महारानी हैज़ ट्रूली अराइव्ड नाउ। अब इसके बाद मुझे लगता है या तो सीज़न बनाओ मत, क्योंकि वो ट्रू फॉर्म में महारानी बन चुकी है। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे तो आप जबरदस्ती इसको ट्रैक करोगे, हालांकि यहाँ तक भी आपने ट्रैक ही किया है इसको। इसके बाद आप फुल स्टॉप लगा दो बस, उसके बाद मत करो कुछ भी। बाकी अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, और स्पेसिफिकली अगर मैं मेंशन करूँगा कुछ नए एक्टर्स भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करे गए हैं, और वो आपको ज़रूर एंगेज करेंगे। नए किरदार जो हैं, स्पेसिफिकली बाहुबली का एक किरदार है वो आपको काफ़ी, बाहुबली मतलब प्रभास नहीं, बट बाहुबली मतलब जो डॉन होता है उस तरीके का, वो खुद भी एमएलए भी है, वो आपको इम्प्रेस करेगा। जो बॉडी लैंग्वेज पहले महारानी साहब की थी वही महारानी साहब की है। उनका जो डायलेक्ट है उसमें जो इश्यूज आपने सीजन 1 में फील किए थे वो यहाँ पर भी आपको फील होंगे। जितनी एक्टिंग की बढ़िया प्रोवेस आपको मिश्रा जी के एक्ट में दिखेगी या फिर नवीन जी के एक्ट में दिखेगी, अमित सियाल की बात कर रहा हूँ, वो सब आपको दोबारा से यहाँ पर महसूस होगा कि ये बेहतरीन एक्टर्स हैं। तो आपका जो देखने का तरीका है वो इस तरीके का होगा, कभी आप हाई पे होगे, कभी आप लो पे हो जाओगे, कभी सीन ट्रैक कर रहे होंगे, कभी अच्छा एक्टर आ जाएगा, कभी एक ऑर्डिनरी एक्टर आ जाएगा, कभी कोई ऐसा सीन आएगा कि जो काफ़ी मजबूरी वाला है, कभी एक ऐसा सीन आ जाएगा कि भाई टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया, बड़ी इजीली हो गया। तो वो आपको कभी भी एक एक्साइटमेंट कंसिस्टेंट लेवल पे इस सीजन में आपको महसूस नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। जिसकी वजह से जो मेरा मूवी शूवी स्कोर भी रहेगा देखे वाली चीज़ को, आपको पता है कि क्या होने वाला आगे, वुड बी अराउंड 7/10। इतना ही स्कोर मैंने पहले वाले को भी करा था। बाकी आप देखो, जिन लोगों ने पहला सीजन देख लिया वो उसका कंक्लूजन तो देखना चाहेंगे। हम जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और रिव्यू और अपडेट के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।